अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं MNS नेटवर्क। दोस्तों, अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर तीनों किताबें बनी इसराइल में से जो भी नबी हुए, उन्हीं पर अल्लाह ताला ने नाजिल की। सिर्फ कुरान ही बनी इस्माइल के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि पहले के जो भी नबी थे वो अपनी कौम तक ही महदूद थे। बाकी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। तो सारी किताबों में एक ही बुनियादी बातें थी, एक अल्लाह को ही मानो और उसी की इबादत करो, ना उसका कोई अक्स है और ना ही उसका कोई शरीक। तो कुरान ही एक ऐसी वाहिद किताब है जो कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें ज़ेर बराबर भी कुछ भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा ता क़यामत तक लिया है। सूरह अल हिसार आयत नंबर 9। बाकी जो भी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील, तो इनको इनके मानने वालों ने टाइम के साथ साथ कई बार कुछ ना कुछ इसमें चेंज किया है और वो आज तक करते आ रहे हैं। जो भी अल्लाह ने इनकी किताबों में आयतें नाजिल की, टाइम के साथ साथ उन्होंने इसमें कई बार अल्लाह के हुक्म को बदल कर पेश किया है। जब तक नबी इस दुनिया में हयात रहे तब तक सब सही चल रहा था, और नबियों की वफ़ात के बाद इन लोगों ने, जैसे कि यहूदियों पर अल्लाह ने 3 किताबें नाजिल की थी और तीनों किताबें बनी इसराइलियों पर नाजिल हुई थी, और उनके नबियों की वफ़ात के बाद इन लोगों ने उन्हें बदल कर हर बार पेश किया है और अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें नए नए कानून बनाने लगे, जिससे इनके जो भी इनके मज़हब के आलिम थे उनको फ़ायदा पहुंच सके, ना कि इनके दीन को। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि जो भी अल्लाह के उसूल थे उनको ना मानना। जैसे शराब पीना हराम है, कौन सा जानवर आपके लिए खाना हलाल, सूद खाना, कुछ इसी तरह के कानून। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आप इसे समझ जाए। आपने देखा होगा कि ईसाई बड़ी शान से शराब पीते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि ज़्यादातर शराब बनाने वाली कंपनी या तो ईसाइयों की है या तो फिर यहूदियों के पास है। आप इसे समझ सकते हैं कि क्यों इन लोगों ने इनकी किताबों में ये हरकतें की। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि मुनाफा, और इससे जो भी मुनाफा है मुस्लिम जानते हैं ये हराम है, हम मानते हैं, लेकिन यहूदी और ईसाई नहीं मानते। तो पूरी दुनिया में शराब और सूद से मुनाफा कमाने लगे। ये इनकी किताबों में भी हराम है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहूदियों ने तौरात को भी बदल दिया है। तौरात के भी मौजूदा दौर में आपको जैसे कि 5 कॉपी मौजूद है, जिसे बार बार रीसेट किया गया अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से। यहूदियों की इन्हीं हरकतों से और नाफरमानियों से अल्लाह ने इनसे इनकी हुकूमत छीन ली और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल से नबी बनाकर भेजा। और तो और यहूदी पहले अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से ये लक़ब अल्लाह ने इनसे छीन लिया और हुकूमत मुस्लिमों को दे दी। इसीलिए यहूदी आज मुस्लिमों से नफ़रत करते आ रहे हैं। ये आज पूरी दुनिया देख रही है, और आज भी यहूदी अल्लाह की पसंदीदा कौम है, ऐसा उन्हें आज भी ये लोग गुमान रख रहे हैं, लेकिन ये लक़ब इनसे छीन लिया गया है। तो इससे ये साबित होता है कि इनकी नाफरमानियों और अपने नबियों की नाफरमानियों की वजह से ये हुकूमत इनसे अल्लाह ने छीन ली, और आसमानी किताबों के साथ अपने हिसाब से इसमें बदलाव करना इन्हें नाफरमान बनाता है। इसी तरह दुनिया की कोई भी मज़हब की किताब आप कुरान को छोड़कर उठाकर देख लो, तो कई बार इसमें चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। चाहे वो कोई भी मज़हब की किताब हो, ईसाई हो, यहूदी हो या फिर हिंदू मज़हब, इसमें इनके मानने वालों ने अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से चेंज किया है खुद के फ़ायदे के लिए। लेकिन इनकी किताबों में भी अल्लाह की इबादत का ही ज़िक्र मौजूद है, और तो और दुनिया की हर मज़हब की किताब में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। ये बात खुद यहूदी भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उनका मानना ये है कि वो सिर्फ बनी इसराइली होना चाहिए, न कि बनी इस्माइली। इसीलिए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। और इसका ज़िम्मेदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ठहराने लगे कि उन्होंने किसी गलत इंसान को नबी चुन लिया है, माज़अल्लाह। इसी तरह अल्लाह को कुरान नाजिल करने का सही वक्त और सही इल्म मालूम था कि कब कुरान को नाजिल किया जाए। इससे पहले की कौम इसके लिए तैयार नहीं थी। इस हिसाब से कुरान ही वो वाहिद किताब है
جو کہ قیامت تک موجود رہنے والی ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور وہ تا قیامت تک اسی حال میں رہنے والی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔